मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे चलो उस्ताद, आपकी वजह से हमें भी रोज देर हो जाती है। और आपके साथ साथ मास्टर जी हमें भी मुर्गा बना देते हैं। छोड़ो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे कालिया, 2 ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी। आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! जाओ और आसपास के सभी नगरों में ऐलान कर दो कि ढोलकपुर के सेना दिवस पर एक महामुकाबले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी नगरों के सैनिक हिस्सा ले सकते हैं और जीतने वाले को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। राजू, हारने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो मैं 2 मिनट में हरा दूं। तो आज ही दौड़ लगाते और देखते कौन जीतता है। अच्छा आइडिया है, क्या कहते हो दोस्तों? दौड़ हो जाए। आज नहीं, आज तो मैं थक गया हूँ। क्यों कालिया, डर गए? मैं कभी नहीं डरता। ठीक है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस करने जरूर जाएंगे। हाँ,
जाओ हारने की प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे तो आराम करना है। वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। सब लोग सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। बहुत बढ़िया राजू। शुक्रिया सेनापति। खतरा? चुटकी, वो देखो, राजू ने हमें खतरे का संकेत भेजा है। सब लोग फैल जाओ, हर चीज पर नजर रखो। रुक जाओ। इसे तो हम ही संभाल लेंगे, तुम इंद्र वर्मा को संभालो। भीम, ये लो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को फिर से एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने नहीं महाराज, ये सब तो राजू ने किया है। उसी ने रेस खत्म करके हमें खतरे का संकेत दिया और आपकी रक्षा की। राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ,
मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाके तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। डरो मत दोस्तों, सिकंदर आ गया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ सिकंदर का साथी जग्गू बंदर। बचाओ बचाओ, कालिया शैतान मेरे महल पर हमला कर रहा है। डरो मत राजकुमारी चुटकी, सिकंदर तुम्हें जरूर बचाएगा। सिकंदर से पहले राजकुमार राजू तुम्हें बचाएगा। नहीं, जग्गू बंदर तुम्हें बचाएगा। हाँ। और ये महल, इसे कोई नहीं बचाएगा। इसे बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। मेहरबान कदरदान साहिबान, बच्चों के लिए लाया मैं कहानियों का खजाना। मेरे बायोस्कोप में देखो, सिकंदर और राजकुमारी का फसाना। आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें
भी साथ ले चुटकी, चुटकी। शुक्रिया जग्गू। ये लो ताजे रसीले आम। और मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। तो तुम खुद चढ़कर क्यों नहीं तोड़ लेते? मैं क्या, कोई भी नहीं चढ़ सकता। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। अगर कर दिखाऊं तो मैं तुम्हें जग्गू महाराज कहूँगा। उस्ताद ही जीतेंगे। ओफो, अभी तक भीम भी नहीं आया। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। अब कालिया मुझे महाराज जरूर कहेगा। नहीं, जग्गू। अरे जग्गू को क्या हुआ? जग्गू नीचे गिर गया, कालिया की वजह से। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर? कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है और वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए।
हम पहुंच गए। ये दरवाजा तो बहुत बड़ा है, बड़ा। और हम इसे खोलेंगे कैसे भीम? 1 मिनट, सब पीछे हटो। दायां बायां बायां दायां, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? साया, साया। मेरा साया बाईं तरफ है, इसका मतलब हुआ हमें बाईं तरफ जाना चाहिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। जंगल के इस कोने में पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं। क्यों ना हम ही कुछ पेड़ यहाँ बो दें? कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं।
छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी-कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है, तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू! तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था गोलगप्पा खाने वाला चाट स्टॉल पास ही है। चलो जल्दी चलो सब। वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर वार कुछ नहीं। जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। ओहो, गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगा कर करता हूँ। खेल के नियम में नहीं है। खेल का क्या नियम? कहाँ है ये नियमों की किताब? मैं बोल रहा हूँ ना। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले, बहुत थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? भोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों? जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे भी तो और किसे दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए।